और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल प्लेन हाईजैक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में 9 लोगों से अब तक पूछताछ की जा रही है। विमान हाईजैक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 9 लोगों से पूछताछ की जा रही है और कॉकपिट खोलने की कोशिश की गई। हालांकि पायलट की ओर से समझदारी दिखाई गई और पायलट ने दरवाजा नहीं खोला कॉकपिट का। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये हाईजैक करने की कोशिश थी। हालांकि पूरे मामले में 9 लोगों से पूछताछ सीआईएसएफ की ओर से की जा रही है और साथ ही वाराणसी की जो पुलिस है वो भी जो है पूछताछ कर रही है। पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल बेंगलुरु से बनारस एक फ्लाइट जा रही थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी और आपको बता दें कि जो फ्लाइट थी वो बेंगलुरु वाराणसी उड़ान IX1086 की जो है वो उड़ान भरती है और उसमें एक यात्री कॉकपिट के पास पहुंचता है। सही पासपोर्ट डालने की भी खबर है कि यात्री की ओर से सही पासपोर्ट डाला जाता है और उसके बाद उसको खोलने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पे पायलट की समझदारी बताई जा रही है कि पायलट ने उसको नहीं खोला कॉकपिट का दरवाजा। हाईजैक की जो संभावना है उसको पायलट को ये एहसास हुआ और इसके बाद से अपहरण होने के एहसास की वजह से पायलट की ओर से दरवाजा नहीं खोला गया। दरअसल पूरा मामला आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। वाराणसी में एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो बेंगलुरु वाराणसी उड़ान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। सही पासपोर्ट डाला गया, ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन कैप्टन ने अपहरण के डर से दरवाजा नहीं खोला है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की ओर से कॉकपिट को खोलने की कोशिश की गई उसके साथ 8 अन्य जो व्यक्ति थे वो भी यात्रा कर रहे थे और अब इस दुस्साहसपूर्ण घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश की गई है, क्या कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कवर अप का सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि जो यात्री था वो वॉशरूम की तलाश कर रहा था और वॉशरूम की तलाश करते हुए वो कॉकपिट के पास पहुंचता है और इस वजह से जो है ये पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो वॉशरूम के रास्ते की बात की जा रही है, क्या ये एक कवर अप है? क्या इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है? क्या हाईजैक की करने की कोशिश थी? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ 8 और लोग जो है यात्रा कर रहे थे। आपको बता दें कि इस बाबत जो फूलपुर की पुलिस है उसने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। सीआईएसएफ की ओर से कार्रवाई की जाने के लिए जो घटना के बारे में जानकारी साझी की गई है। प्रारंभिक जानकारी में ये बताया गया है कि सभी यात्री बेंगलुरु के निवासी है और वो वाराणसी दर्शन पूजा के लिए आ रहे थे। हालांकि सतर्कता को देखते हुए वाराणसी की एसटीएफ टीम जो है वहां पे पहुंचती है और यात्रियों से पूछताछ भी की जा रही है कि इस पूरे मामले के दौरान जो भी विमान में घटित हुई है उसको लेकर पूछताछ चल रही है। बता दें कि जब ये घटना घटित हुई है उस दौरान उस फ्लाइट में कई यात्री सवार थे और यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने का जो प्रयास करते समय न केवल अपनी जान को जोखिम में डाला बल्कि विमान में सवार अन्य यात्रियों की सुरक्षा पर भी अब गंभीर रूप से जो है सवाल उठ रहे और साथ ही वो प्रभावित भी हुए। घटना के बाद विमान को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हालांकि सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है और उसके बाद से सभी से पूछताछ जारी है। सीआईएसएफ के अधिकारी जो है उनकी ओर से ये बताया गया है कि घटना की जब सूचना उनको मिलती है उसके बाद वो तुरंत वहां पे पहुंचते हैं और कार्रवाई भी उनकी ओर से कर दी जा रही है। जांच के दौरान ये पता चला है कि यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास करते समय कुछ असामान्य व्यवहार किया था। इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोशिश थी हाईजैक करने की। अधिकारियों ने हालांकि ये भी कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं विमान में सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होती है और इसी की वजह से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जांच पड़ताल चल रही है, जिस प्रकार की भी जो जानकारी है सामने आएगी उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक बार फिर से इस घटना ने विमान की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। ये माना जा रहा है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए कड़े एक्शन लेने बहुत जरूरी है और अपेक्षा ये भी जताई गई है कि विमान यात्रियों को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और जब कभी भी अगर आप विमान में सवार है या जो भी यात्री विमान में यात्रा कर रहे हैं अगर उनको किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नजर आती है या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को देने की भी बात यहाँ पे कही जा रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि एयर इंडिया की ओर से भी जो है जांच के उपरांत सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और संबंधित यात्रियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की बात की जा रही है और साथ ही अब इस प्रकार की जब घटनाएं सामने आती है खास करके एयर इंडिया जो कि काफी लंबे समय से विवाद में चल रहा है तो इसके बाद से सुरक्षा को लेकर काफी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और न सिर्फ फ्लाइट की सुरक्षा बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना हो इसी की वजह से अब कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। हालांकि अभी भी ये सवाल है कि क्या ये सच में एक भटकने की जो बात की जा रही है ये एक कवर अप है या फिर सच में प्लेन हाईजैक की जो कोशिश है की गई थी जिसको हालांकि अब पूरी तरीके से असफल कर दिया गया है। पूछताछ की जा रही है, जो भी जानकारी सामने आएगी आप तक जरूर साझा की जाएगी।